खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है और 24 घंटे में कोरोना के 16,731 नए मरीज सामने आए हैं और रायपुर में 2138, दुर्ग में 1786 और बिलासपुर में 1428 नए केस मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 203 मरीजों की मौत हुई है और रायपुर में 46, बिलासपुर में 43 और दुर्ग में 23 मौतें हुई हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,963 हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना से 203 मरीजों की मौत हो गई है। रायपुर में 46, बिलासपुर में 43 और दुर्ग में 23 मरीजों की मौत हुई है। 1,22,963 एक्टिव केसेस अभी तक दर्ज किए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजधानी रायपुर में अब 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और कलेक्टर ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि इस लॉकडाउन के साथ ही कुछ छूट भी दी गई है। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक इजाजत दी गई है, लेकिन लोग सिर्फ फूड ऐप के जरिए ऑर्डर बुक कर सकेंगे और इसके साथ ही सरकारी राशन दुकानों को भी कोविड नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति मिली है। राशन दुकान वालों को ग्राहकों के लिए टोकन व्यवस्था अपनानी होगी ताकि दुकान पर भीड़ ना लगे। इसके अलावा फल, सब्जी, अंडे की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी और हालांकि फुटकर व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा थोक बाजार, मंडियों को खोलने की अनुमति भी नहीं मिली है। वहीं जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए कारोबारी रात 11 से सुबह 4 बजे तक अपने गोदाम में सामान की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे और वहीं लॉकडाउन के दौरान बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुले रहेंगे। रायपुर के साथ साथ दुर्ग में भी 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज को इससे अलग रखा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें। रायपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन होगा, किस तरीके से किराना की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जियों और छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कैसे मदद की जाएगी। तो कोविड नियमों के साथ खुलेंगी राशन की दुकानें और किराना दुकानों को भी खोलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन तमाम तरीके के नियम भी इसको लेकर लगाए गए हैं। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, हालांकि कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोविड के केसेस अभी भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जो लॉकडाउन पहले 5 तारीख तक लगा दिया गया था उसे अब बढ़ा दिया गया है 6 मई तक। जी बिल्कुल दिव्या, 26 अप्रैल तक पहले 9 से 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया, बाद में इसे बढ़ाकर 26 अप्रैल किया गया और जैसे जैसे तारीख पास आ रही थी उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुल सकता है, लेकिन मामलों में कोई कमी नहीं आई है। मामले हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि अब न सिर्फ रायपुर जिले में बल्कि छत्तीसगढ़ के 13 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। रायपुर जिले के साथ ही 13 जिलों में जो है लॉकडाउन बढ़ाया गया है और कल ही आदेश जारी किया गया। कल जब दोपहर को कैबिनेट मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया था कि हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं 5 मई तक, उसके कुछ ही देर बाद शाम को जब आदेश जारी किया गया तो 5 मई की जगह 6 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 203 मौतें हुई हैं कोरोना से। रायपुर लगातार ऐसा जिला बना हुआ है जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इसके साथ ही कुछ रियायत भी दी गई है, लेकिन जो रियायतें दी गई हैं उस पर कितना काम हो पाएगा देखना होगा। रायपुर जिले की ही अगर हम बात करें तो जो 26 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात कही गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो स्विगी और जोमेटो के जरिए फूड डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक का समय तय किया गया है। किराना दुकानों को ये कहा गया है कि किराना दुकान खोले नहीं जाएंगे, लेकिन
किसी अन्य जरिए से, चाहे वो वाहन के जरिए हो या ठेलों के जरिए हो, किराना सामानों की सप्लाई की जाएगी। फल या किसी भी तरह के थोक मार्केट को नहीं खोला गया है। तो ये तमाम गाइडलाइन है जो इस बार नए लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने जारी कर दी है। हालांकि कुछ अव्यावहारिकता भी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि किराना दुकान जो है वहां से हर सामान के लिए होम डिलीवरी कर पाना मुश्किल है। और एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि इस वक्त चूंकि लॉकडाउन है, तमाम दुकानें बंद हैं, फल और सब्जियों को छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो दाम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। काला बाजारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसे लेकर कोई खास कदम यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। हर चीज महंगे दामों में बिक रही है। इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं वो नजर नहीं आते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 26 तारीख के बाद कुछ और रियायत मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन जो है वो 6 मई तक जारी रहेगा। बिल्कुल, यानी कि शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से कदम उठा रहा है रजनी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की हो जाती है, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका वो पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिसको रोकने के लिए जिले में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले में 5 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है और इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। बाकी के प्रतिबंध पहले से जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे और नॉनवेज की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। जिले की सीमाएं सील रहेंगी और हर जगह पुलिस बल तैनात है। जो बेवजह घरों से निकलेंगे लोग, उन्हें वापस भेजा जा रहा है और 27 अप्रैल से दूसरे जिलों से आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। गैस इत्यादि की सप्लाई भी होगी जैसे निर्देश थे। और सब्जी वालों के, फल वालों के लिए था कि ठेले में आप जो है कॉलोनी में घूमकर बेच सकते हैं, लेकिन दुकानें नहीं खुलेंगी, किराना दुकान भी नहीं खुलेगी। इसी तरीके से एक अभी और छूट दी गई है कि जो मुर्गा, मटन या चिकन जो रहते अंडा वगैरह, उनको होम डिलीवरी के लिए भी इस बार छूट दी गई है कि आप होम डिलीवरी के माध्यम से उसे ले सकते हैं।